कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एन टाइम सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली। देखो यार, सेमीकंडक्टर एन टाइप हो या पी टाइप हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। जब भी आप डोपिंग करते हो तो जो नया आटम आता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एन टाइप हो या फिर पी टाइप, कोई भी बोल लो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एट एब्सोल्यूट जीरो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो जब भी आप एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या, जीरो केल्विन की बात करते हो। देखो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो डिग्री नहीं होता, जीरो केल्विन होता है। तो मतलब -273 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर की बात चल रही है। उस टाइम पे जो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। फिर क्या है, पीएन डायोड जंक्शन इज यूज फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड किसके लिए यूज होता है? रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होता है। व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर अ जेनर डायोड शुड बी। देखो जब भी आप क्या करते हो, एक जब भी आप एक जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हो तो वो क्या, रिवर्स बायस्ड रहना चाहिए। ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखो यार, ये कितना होता है? 1.21 होता है। द काज ऑफ जेनर ब्रेक डाउन इशू। देखो जेनर डायोड का ब्रेक डाउन का रीजन क्या होता है? उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग कर देते हैं, इम्प्योरिटी का हाई कंसंट्रेशन कर देते हैं। ठीक है। फिर क्या, द मटेरियल यूज टू कोट इनसाइड फेस ऑफ सीआईटी। तो देखो यार, सीआईटी का जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको कोट करने के लिए फॉस्फोरस यूज करा जाता है। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। बाइंड गैप इन सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर बाइंड गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L/R होता है। ठीक है। द इन ए फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। जो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो जो होगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो डबल होगा, मतलब क्या 100 हर्ट्ज का होगा। द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ। देखो इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? सीआईटी के अंदर रहता है। उसके अंदर आप देख लेना, हमको मिलाने कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है। अब देख लेना कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगर सही हो सभी होंगे तो ऑल पे लगा देना। द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन सीसी कॉन्फ़िगरेशन इज, वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है फेज डिफरेंस। ठीक है। द रॉन्ग रिलेशन इज। तो देखो यार, जो आपका सीपी अपन सीवी होता है वो गामा के बराबर होता है, आर के बराबर नहीं होता। ये क्या है? रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है। एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑकर एट कांस्टेंट हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट हीट पे होता है। ठीक है। 15 है द वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज। तो देखो यार, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका वर्क कितना बराबर होगा? अगर वो पीवी ग्राफ पे प्लॉट है तो उस साइकिल का जो एरिया होगा वही क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा किसके अंदर? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, विच वन इज ए करेक्ट। देखो यार, थर्मोडाइनमिक्स का लॉ ही होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है। ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस वॉज स्टडीड बाय। तो जो होगा ब्राउनियन मोशन होता है उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 के अंदर स्टडी किया था, लेकिन इनका नाम नहीं दिया है ऑप्शन के अंदर। ठीक है। तो हमने लेकिन इसको अलग से लिख दिया है, रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी करा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर लोहा एक बार जंग लग गया तो जंग से दोबारा लोहा नहीं बन सकता है। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गया, फ्रिज में रख दो, दोबारा आइस बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब इज एग्जाम्पल। अब जो आपका टायर का फटना होता है वो किसका एग्जाम्पल है? एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। एक सेकेंड रुको, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं। ठीक है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का कहाँ गया? देखो, जब भी आपका टायर ब्रस्ट होता है, ठीक है, वो क्या एक सडन चेंज होता है, एकाएक से फट जाता है। ठीक है। ब्रस्टिंग ऑफ टायर इज ए सडन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑकर इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि क्षण भर में क्या होता है? टायर आपका फट जाता है। सच दैट द सिस्टम डज नॉट गेट सफिशियंट टाइम टू एक्सचेंज हीट। जिससे क्या होता है, जो सिस्टम होता है, मतलब जो क्या टायर होता है, वो सफिशियंट टाइम नहीं पाता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट को एक्सचेंज करने चाहिए। जिससे होता क्या है, जो आपका डेल्टा क्यू है वो जीरो हो जाता है। और हम क्या जानते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट क्या होता है? ना ही लिया जाता है ना ही दिया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू इज जीरो। मतलब क्या, जो आपका ब्रस्टिंग ऑफ टायर है वो क्या है? एक एडियाबैटिक क्या बोलते हैं, प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इन अ पेट्रोल इंजन कितने होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन, नीटा, कार्नट इंजन की एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट करते हैं, 1 - T2/T1 होता है। ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप इन कार्नट हीट इंजन क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसका एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ती है। ठीक है। चलो, तो क्या, द वर्किंग सबस्टेंस इन कार्नट इंजन। तो देखो जो आपका कार्नट इंजन होता है उसके अंदर जो वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है? आइडियल गैस होता है। क्योंकि कार्नट जो इंजन है वो भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उससे भी अभी तक कोई ऐसा इंजन बना नहीं है।
गिब्स पोटेंशियल इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज जी इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस, ठीक है। फिर ये द क्लासेस क्लैपरान इक्वेशन क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ ए गैस, देखो इन्वर्जन टेम्परेचर किसी भी गैस का क्या होता है, इसके लिए आपको काइनेटिक थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। वो कितना होता है, 2A अपॉन आर बी होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, बस थोड़ा सा जान लो कि द टेम्परेचर अबव विच अ गैस हॉट्स अप अपॉन एक्सपेंशन इसका इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। ये एक लाइन का डेफिनेशन है, इसके अंदर बहुत से एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको काइनेटिक थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए, तब आपको इन्वर्जन टेम्परेचर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मल्टीपल चॉइस है, तो बस ये याद कर लो किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर 2A अपॉन आर बी के बराबर होता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं। हेलमेंस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमिल्टोन जो भी है, फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड जब इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक है। जहाँ पे यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या टेम्परेचर इन केल्विन, और आपका यस क्या होता है इंट्रोपी होता है, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल कितना होता है, 6 होता है। हाई टेम्परेचर की बात चल रही है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स द RMS स्पीड विल बी डबल। देखो आप क्या जानते हो, जो आपका RMS मतलब का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, कहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका रूट मीन, चलो यहीं पे लिख देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, √3R टी अपान यम के बराबर होता है। कोई भी गैस है अगर हम उसका टेम्परेचर 4 गुना बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 4T हो जाएगा, 4 में से बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, तो उसका RMS स्पीड क्या हो जाएगा, पिछले के मुकाबले डबल हो जाएगा, ठीक है। देखो यार कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है यार। कोई भी गैस है उसका शुरू में जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या है, 3RT अपान यम के बराबर है। फिर हमने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, √3R4T अपान यम कर लिया, क्योंकि देखो यार गैस सेम है तो उसका मास सेम ही होगा। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो होगा क्या, 4 बाहर निकलेगा 2 से, तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो RMS स्पीड क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक मतलब क्या, सिंगल, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ XYZ के अंदर मूव कर सकता है, तो क्या होगा, 3 होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 होता है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गैस का क्या होता है, 0 के बराबर होता है। द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन इक्विलिब्रियम इक्वल द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन इक्विलिब्रियम इज प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस हिसाब से आपका टेम्परेचर क्या बोलते हैं, गैस का स्पीड डिपेंड करता है, ठीक है, अफेक्ट होता है। 4 पार्टिकल्स हैव स्पीड 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दियर RMS स्पीड, ठीक है। देखो यहाँ पे जब अलग अलग पार्टिकल का स्पीड दिया है तो डायरेक्टली RMS का फॉर्मूला क्या लगाओ आप, RMS का फॉर्मूला लगाओ, RMS इक्वल टू अंडर सभी का जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर और कितने पार्टिकल है वो, तो कितना मिल जाएगा आपका 54/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, TC, जिसको हम डिनोट करते हैं 8A/27 BR होता है, ठीक है। यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस कितना होता है, 3/2P, ठीक है। ये कैसे आया, इसको भी देख लो। आप क्या जानते हो, प्रेशर ऑफ ए गैस क्या क्या होता है, 1/3 ρV², वो क्या होता है डेंसिटी, और क्या वी क्या स्पीड है, ठीक है। हम क्या जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, डेंसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे। डेंसिटी का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर। तो देखो डेंसिटी का वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1 और 3 है, और यहाँ पे जो आपका डेंसिटी है उसकी जगह पे क्या रख दिया हमने, m/b, m यहाँ पे, b यहाँ पे। और हमने करा क्या, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। देखो 2 मल्टीप्लाई है, 2 डिवाइड में भी है, तो देखो हाफ m/b² को अलग कर लिया। हाफ m/b² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और देखो यहाँ पे v है, तो v को भी जब नीचे लगा तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या था, यही निकालना था, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 को नीचे, तो क्या बन जाएगा, 3/2P बन जाएगा, ठीक है। चलो ये लाइन है कि द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। एक सेकंड रुको, मोबाइल का फ्लैश लाइट बंद कर दिया जाए। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब क्या, 38, रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट, जो भी आपका रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, कब, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर, ठीक है। द वन वाल इक्वेशन क्या होता है, P+E/V², V-B = RT। थर्मल रेडिएशन क्या होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, जिसको आप आसानी से आंखों से नहीं देख सकते, आपको इंफ्रारेड कैमरे की ज़रूरत होती है। जैसे देखो कोई भी अगर लोहा है उसको आप जला रहे हो भट्टी के अंदर, तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वो थर्मल रेडिएशन आप आंखों से देख सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल हर बॉडी होते हैं, कोई भी पर्सन उसकी बॉडी से भी रेडिएशन निकलते हैं, उसके लिए आपको थर्मल कैमरे की ज़रूरत होती है। जैसे आपको मालूम है ना, अरोरा नाम का
पार्टिकल होता है जो क्या बॉडी के अगल बगल घिरा होता है। अगर कोई भी पर्सन उसके उसको आप इंफ्रारेड कैमरे से देखते हो तो आपको ऐसा दिखेगा कि उसके अगल बगल एक क्या बोलते हैं लेयर बनी हुई है, तो उसी लेयर को क्या बोलते हैं इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लैंक ऑसिलेटर इज गिवन बाय इक्वल टू एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ई के पावर माइनस एच न्यू अपान के टी माइनस वन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इन कॉन्स्टेंट क्या होता है 0.287 इंटू 10 के पावर -2 मीटर केल्विन होता है। अगर कोई एक ऐसा स्टार है स्टार विच अपीयर ब्लू विल बी, अगर कोई ऐसा स्टार है जो सन के मुकाबले ब्लू दिख रहा है तो क्या बोलोगे आप कि वो सॉरी जो क्या ब्लू अपीयर हो रहा है दिख रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो सन से ज़्यादा ही हॉट होगा। देखो यार सन को अगर आप स्पेस से देखोगे वो भी ब्लू दिखेगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हमारे अंदर अर्थ के अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से वो क्या हमको ब्लू क्या बोलते हैं येलो दिखता है, ठीक है, येलो ऑरेंज शाम को दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई ऐसा स्टार है जो क्या ब्लू ही दिख रहा है मतलब क्या वो ज़्यादा ही हॉट होगा, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट है हमारे पास द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन क्या होता है 6000 कैल्विन, मतलब क्या 6 इंटू 10 के पावर 3 कैल्विन होता है। और देखो यार यहाँ पे एक क्वेश्चन था पिछले साल हमने ये पेपर दिया था, अरे यार कंटिन्यू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है द रियान जिंग रेडिएशन फार्मूला। देखो हमने जो पेपर बना लिया था ना, पेपर का डिस्क्रिप्शन, पेपर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, उसमें ये इसका ऑप्शन थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दिया। आप बुक में देख लेना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर क्या होगा। द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इज, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, क्यों होते हैं उसको देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, एक सेकेंड। तो देखो यार द स्पेक्ट्रम इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो भी आपका ब्लैक बॉडी होता है उससे जो स्पेक्ट्रम इमिट होता है वो क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, बिकॉज द ब्लैक बॉडी कैन इमिट अ वैरायटी ऑफ वेवलेंथ। जो आपका ब्लैक बॉडी होता है वो अलग अलग तरीके के वेवलेंथ को इमिट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्लैक बॉडी टेम्परेचर, जिस तरह से आपका ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हो, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो क्या एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना के देगा। फिर क्या है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, वो कितना होता है P इक्वल टू यू बाई 3 होता है, ठीक है। इसको डिफाइन करा है कि नेक्स्ट सेकेंड P इज इक्वल टू यू बाई 3, नहीं इसको नहीं बताया, या जो बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। चलो टू बॉडी एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय देम विल बी इन द रेशियो। देखो आपका हीट एनर्जी रेडिएटेड निकालना है, तो बस क्या करो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा दो। कहाँ पे यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या होता है लॉ क्या होता है द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया ए इज गिवन बाय, देखो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं जहाँ वो कि सिग्मा ए टी के पावर 4 के बराबर होता है। सिग्मा क्या होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ए एरिया टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। रेशियो निकालना है, मटेरियल देखो कोई दिया नहीं है, मटेरियल तो कोई दिया नहीं है तो मटेरियल तो सेम ही होगा, दो बॉडी है मटेरियल अलग अलग नहीं दिया मतलब मटेरियल तो सेम ही होगा। तो हमने क्या कर दिया एरिया को सेम ले लिया, सिग्मा तो कांस्टेंट है, ये कट गया, बचा क्या T1 अपन T2 पावर 4 बचा, बस क्या करो टेम्परेचर कैल्विन में कन्वर्ट करके रख दो, क्या मिलेगा 1/256 मिलेगा रेशियो आपको, ठीक है। फिर क्या है विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर मीडियम, तो देखो आपका जो रेडिएशन होता है उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, सन से अर्थ तक लाइट आ जाती है रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन के फॉर्म में, उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन इन LCR सर्किट, तो वही आंसर हमको पता नहीं चला, ठीक है, इसको छोड़ दो आप अपने से आप देख सकते हो। तो थैंक यू, आप भी हमको बताते ना हम भी सही कर लेंगे। इन मैक्सवेल अलजेब्रिज द इंडक्टेंस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ C, इंडक्टेंस मतलब C से डिनोट करा जाता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया इज, तो देखो जो आपका AC का फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्स के अंदर बात चल रही है, वो कितना होता है 50 हर्ट्स इंडिया के अंदर। इफ द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पावर सोर्स देन पावर ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। द Thevenin's theorem reduces the a complicated circuit into a simple series circuit, ठीक है। विद Thevenin's theorem क्या होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको सिंपल सीरीज सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ए कैपेसिटर एक्ट एज ए इन्फिनाइट रेजिस्टेंस फॉर DC, ठीक है। यूनिट ऑफ हाफ एल इंडक्टेंस होता है, आई करंट होता है, ठीक है। तो देखो यार आप क्या करो डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन लगाओ, ठीक है। कंडक्टेंस इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होता है करंट का तो Q/T होता है, लगाओ देखो क्या मिलता है आपको। The number of electrons in an intrinsic semiconductor is equal to number of holes. The base emitter junction is forward bias. The majority carrier in a N-type semiconductor, तो कोई आपका N-type semiconductor होते हैं उसके अंदर जो majority carrier होते हैं वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द width ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेज विथ रिवर्स बाइट, ठीक है। जैसे आप रिवर्स बाइट करते हो तो जो आपका डिप्लेशन लेयर का डिप्लेशन रीजन का जो width होता है वो क्या होता है बढ़ता रहता है, ठीक है। The operating point is defined by कोई नहीं इसको छोड़ दो,
पिछले साल ये पेपर था ना यार, तो फोटो जो खींचा था उसके अंदर बहुत से ऑप्शन ठीक से दिख नहीं रहे थे। द एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज 25%, ठीक है। निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर काजेज डिक्रीज गेन एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, किसी भी एक एम्पलीफायर का नेगेटिव फीडबैक देखते हो तो वो क्या करता है, गेन को कम करता है और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। द करेंट गेन्स अल्फा एंड बीटा आर रिलेटेड एज अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा 1 प्लस बीटा बोल दो या बीटा प्लस 1 बोल दो, ठीक है। द रिपल फैक्टर इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.48. In a class C amplifier, the output current is 0 for more than half cycle but less than full cycle of signal, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, in an amplifier a coupling capacitor is used to prevent DC mixing with output, ठीक है। Ultraviolet catalyscope is given by Rayleigh-Jeans law of energy distribution. The Clausius inequality is given by closed integral dq upon t less than equal to 0. The Joule-Thomson coefficient of ideal gas is 0. The work done in an isothermal process is W equal to nRT log E V2 upon V1, ठीक है। log को हटाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, ठीक है। तो देखो हमको क्या मालूम है, कहाँ गया यार, इसका आंसर सॉल्व तो करा था, गया कहाँ पे, कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर ये हो रहा है, हम क्या करते हैं बाद में यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। भूल गया था लिखना, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। लास्ट में पेज में रहेगा। द पावर ट्रांजिस्टर बैस इन इज हैंडल लार्ज करेज, ठीक है। CP/CV फॉर अ गैस विथ इट्स मॉलिक्यूल हैविंग n डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 1 + 2/n। फॉर द वोल्टेज डिवाइडर बाय इस मेथड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज 1, ठीक है। देखो यहाँ पे 72 का तभी बोलने लिखा तो था, गया कहाँ पे, देखो क्या है, 10 ग्राम ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन एंट्रोपी का चेंज कितना होता है। देखो हमको क्या मालूम है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है 79.8 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। तो 10 ग्राम वाटर दिया है तो उसका एंथैल्पी कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 798 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, एंथैल्पी निकालना है। तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपन टी के बराबर, बस क्या कर दो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 273 और यहाँ सॉरी 273 यहाँ पे कैलविन में लिया है ना, टेम्परेचर नहीं दिया है ना, टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, नहीं दिया है सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 कैलविन, तो कितना हो गया 2.98, रेशियो निकाल लोगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है तो एंट्रोपी भी आपका इंक्रीज होता है। अगर कोई भी ऐसा सॉल्व करने पे ये नेगेटिव हो जाता है तो एंट्रोपी उस टाइम पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो